दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक टूटे न सांस किए जाना चाहिए। वैसे तो हैं कदम कदम पर दीवारें सामने, वैसे तो हैं कदम कदम पर दीवारें सामने, कोई ना हो तो खुद से भी लड़ जाना चाहिए। तो दोस्त आपका स्वागत करता हूँ एक वीडियो में। आशा करता हूँ दोस्त आपकी ये लाइनें आपको थोड़ी सी मोटिवेट करेंगी, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है बहुत नज़दीक है और आप सब अपनी पढ़ाई में मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन कभी कभी आप डीमोटिवेट हो जाते होंगे मॉक टेस्ट वगैरह देके। तो आपको इससे डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको कोशिश करनी है। जो आपकी गलतियाँ हो रही हैं आपको उन गलतियों पे काम करना है और लगातार अपने जो स्कोर हैं, चाहे 2 नंबर ही आप मॉक में हफ्ते में एक मॉक लगाइए, उसको बढ़ाते रहिए। तो दोस्त आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने टाइम टेबल के बारे में कि मैं कितना किस सब्जेक्ट को टाइम देता हूं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट था, भैया आप अपना एक बार टाइम टेबल बताइए कि आप कितना समय पढ़ते हो, कितने समय उठते हो और कितना टाइम किस सब्जेक्ट के देते हो। तो इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का नोट्स चाहिए या आपका कोई क्वेरी हो तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। उसका लिंक मैं अभी कॉमेंट्स में पिन कर दूँगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे। तो दोस्त मैं अपना जो दिन का शेड्यूल शुरू करता हूँ बताता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो मेरा टारगेट है दोस्त यूपीएसआई है। मैं अभी से ये मेरा शेड्यूल नहीं है, पिछले 6-7 महीने से ये मेरा शेड्यूल चला आ रहा है। और इस साल मैंने जब से पेपर कैंसिल हुआ है, री एग्ज़ाम जब फरवरी का एग्ज़ाम हुआ कैंसिल हुआ, तब से मैंने टारगेट यूपी पुलिस का नहीं बांधा, मैंने यूपीएसआई का टारगेट बांधा है कि मुझे यूपीएसआई में अपने कंधों पर 2-2 स्टार दोनों तरफ लगाने हैं। तो उन्हीं को मतलब देखते हुए अपने जो चैप्टर हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उन पे मेहनत कर रहा हूँ। तो दोस्त जो मेरी दिनचर्या शुरू होती है, सुबह मैं 5:32-35 के आसपास उठता हूँ, फिर अपने आप को थोड़ा सा टाइम देता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर 6 बजे पढ़ने बैठ जाता हूँ। 6 से 8:30 सुबह मैं 2.5 घंटे तक पढ़ता हूँ। 6 से 8 जो अभी मेरा चल रहा है, 6 से 7 मैं पढ़ता हूँ जियोग्राफी पढ़ता हूँ, 7 से 8 मैं यूपी जीके पढ़ता हूँ, फिर 8 से 8:30 मैं एक करंट अफेयर की क्लास करता हूँ सोनबीर सर की, जो कि मुश्किल से 35 से या 40 मिनट की होती है, उसको करता हूँ। फिर 8:30 बजे उठता हूँ, 8:30 से 10 बजे तक नाश्ता करता हूँ, उसी में नहाता हूँ, फिर 10 बजे फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ। दोस्त 10 से 12 2 घंटे में मैथ की प्रैक्टिस करता हूँ खुद से, क्योंकि मैंने आदित्य रंजन सर का मैथ का बैच लिया हुआ है, तो वहाँ से मैं एडवांस मैथ कर रहा हूँ। तो 2 घंटे में 10 से 12 उसकी प्रैक्टिस करता हूँ, वहाँ पे सीट है पूरा, तो उसको मैं लगाता हूँ। फिर 12 से 1 मैं स्टैटिक जीके पढ़ता हूँ, 12 से 1 स्टैटिक जीके हो जाता है। फिर 1 से 2 के बीच में आपके कमेंट्स का जवाब देना होता है, मैसेज का रिप्लाई करना होता है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम या कहीं भी होता है, उसी में खाना खाना होता है, उसी में थोड़ा सा मोबाइल भी चला लेता हूँ। फिर उसके बाद 2 बजे फिर पढ़ने नहीं, सो जाता हूँ, लेट जाता हूँ 2 से 3:20 तक, क्योंकि 3:20 का अलार्म लगा है, 3:20 पर उठ जाता हूँ। कभी कभी इससे पहले भी आँख खुल जाती है तो उठ जाता हूँ। 3:30 बजे फिर मैं बैठ जाता हूँ पढ़ने, और 3:30 से 6 बजे तक, कितना 3:30 से 6 बजे तक मैं हिंदी को टाइम देता हूँ, 2.5 घंटा। आप कहोगे भैया आप हिंदी को ज़्यादा टाइम दे रहे हो और मैथ को भी आप 2 घंटे दे रहे हो। तो दोस्त मैथ और हिंदी, यहाँ हमको पता है कि क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं, यहाँ पर सिलेबस कम है। अगर आपकी तैयार है तो आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन आपका जीएस में कोई मतलब वो नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो जो मेरा शेड्यूल है मैं यही बताता हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ इसको फॉलो करना चाहिए, परीक्षा का लास्ट समय चल रहा है, कोई टाइम आप अपना टाइम नहीं बना पा रहे हैं, तो आप मेरे टाइम को फॉलो कीजिए। क्योंकि दोस्त जो होता है, बहुत लोग टाइम तो बनाते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। अब मैं कितना हफ्ते में टाइम, मैं 7 के 7 दिन थोड़ी ना फॉलो करता हूँ ये 12 घंटे का शेड्यूल। तो मैं आपको अभी बताऊँगा कि कितने दिन मैं इसको फॉलो करता हूँ और उसके बाद मैं क्यों नहीं फॉलो करता हूँ उतने दिन, तो इस सब के बारे में बताऊँगा। तो 6 बजे तक मेरा हिंदी हो जाता है, 2.5 घंटे, 3:30 से 6 शाम को। फिर आधा घंटा फिर अपने आप को टाइम देता हूँ, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कुछ खा पी लेता हूँ। 6:30 से 7:30 डेली में पॉलिटी पढ़ता हूँ। 7:30 से 8:30 मेरी मूल विधि होती है, मैं उसकी बुक है, मैं वहाँ से पढ़ता हूँ। फिर 8:30 से 9:30
8:30 से 9:30 मैं राहुल शर्मा सर का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ। रीजनिंग में मैं केवल अभी इस समय 1 घंटे यही करता हूँ, बस प्रैक्टिस सेट लगाता हूँ। फिर 9:30 बजे के बाद खाना होता है, फिर आपके थोड़े से मैसेज के रिप्लाई करने होते हैं। फिर 10 बजे 10:30 बजे रात को फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ। 10:30 से 12:30 2 क्लास मैथ की करता हूँ, एडवांस मैथ की। 12:30 बजे तक 2 क्लास हो जाती है। फिर 12:30 से 1 के बीच में थोड़ा सा मोबाइल, फिर आप सबके रात में जो यूट्यूब पे मैसेज होते हैं उनका रिप्लाई करना होता है। फिर 1 बजे के आसपास मैं सो जाता हूँ। फिर वही अगले दिन दिनचर्या चालू होती है। तो दोस्त कुछ ऐसा मतलब मेरा टाइम चल रहा है पढ़ाई में। अगर आप दोस्त टाइम नहीं दे रहे हो, आपका शेड्यूल नहीं बन पा रहा है, तो आप एक शेड्यूल बनाइए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसको कितने दिन फॉलो करता हूँ। तो दोस्त जो मेरा ये शेड्यूल है, हफ्ते में 5 दिन इसको मैं फॉलो करता हूँ। छठे दिन जो कुछ बीच में सब्जेक्ट बच जाते हैं उसका मैं रिवीजन करता हूँ कि कुछ मैं भूल रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। मैथ का तो मैथ और हिंदी ये मतलब 6 दिन होता है, और बाकी मैं थोड़ा सा कमी कर देता हूँ, उसकी जगह कुछ और पढ़ लेता हूँ। जैसे ये हो जाएगा कि कुछ खोज वगैरह हो गई या कुछ और ऐसे, मतलब बीच में कुछ पढ़ लेता हूँ। और संडे को मैं सिर्फ 2 घंटे, अभी यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट चल रहा है क्योंकि परीक्षा उसकी है, तो उसका मॉक टेस्ट लगाता हूँ संडे को। 2 घंटा मॉक टेस्ट लगाता हूँ। सुबह 6 मतलब उठता तो उतने ही बजे हूँ, सुबह 6 से 8 बजे तक मॉक लगाता हूँ। फिर उसका 8 बजे फिर उठ जाता हूँ। फिर 10 बजे बैठता हूँ संडे को, 10 से 12 2 घंटे उसका एनालिसिस करता हूँ कि कितने क्वेश्चन मुझसे ऐसे गलत हुए हैं जो आ रहे थे। पूरा उनका एनालिसिस करता हूँ, पूरे रफ में नोट करता हूँ और कहाँ से मेरे क्वेश्चन गलत हो गए हैं और हमने गलतियाँ मतलब जल्दबाजी में की या मुझे क्वेश्चन आते नहीं थे, पूरा उसका मतलब डीप एनालिसिस करता हूँ। दोस्त यही मैं कहूँगा कि आप जब भी मॉक टेस्ट लगाएं उसका एनालिसिस करें। अगर आप उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो आपके मॉक लगाने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, कि फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमें कहाँ पे मेहनत करनी है, किस सब्जेक्ट में कहाँ कितना टाइम देना है। तो मॉक लगाने के बाद ये होता है। तो दोस्त ये मेरा शेड्यूल था। आई थिंक 11 से 12 घंटे का शेड्यूल होता है। तो दोस्त आप भी अपने आप को एक शेड्यूल में ढालिए। जब तक आप अपने आप को टारगेट नहीं देंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमें कहाँ, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें कहाँ तक पहुँचना है। तो दोस्त मैं यही कहूँगा, तो जो मैंने बताया अगर आप इसको फॉलो कर सकते हो तो इसको फॉलो कीजिए, नहीं तो आप खुद से अपना शेड्यूल बनाइए। अगर आप हफ्ते का शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाते हैं तो आप मतलब 5 से 6 दिन का, मतलब 5 से 6 दिन का शेड्यूल मत बनाइए, आप 2 से 3 दिन का शेड्यूल बनाइए कि 2 दिन में हमें ये करना है। तो दोस्त मैं 2 लाइन बोलूँगा कि सारा जहाँ भी साथ दे तो और बात है। कहते हैं ना, सारा जहाँ भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो चलते हैं एक पैर से भी लोग, चलने को तो चलते हैं एक पैर से भी लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो दोस्त अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहिए और कभी भी आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। और अब कभी भी मैं ये भी कहूँगा कि अगर कोई परीक्षा की डेट अभी भी इंतज़ार कर रहा है कि परीक्षा की डेट आएगी तब मैं तैयारी करूँगा, तो मैं उसका गारंटी के साथ कहता हूँ, भले उसने 2 साल पहले पढ़ाई की है लेकिन अभी इस समय वो मतलब अपनी पढ़ाई में लापरवाही कर रहा है तो उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्त जो परीक्षा का वेट करता है ना, वो परीक्षा का वेट करता ही रह जाता है। परीक्षा की टाइम आ जाती है, परीक्षा की टाइम आ जाने के बाद में यही होता है जल्दबाजी में, क्या हम पढ़ें क्या पढ़ें, जल्दी में ये कवर करना है ये कवर करना है, तो उसमें कुछ कवर नहीं होता है। और जो हमें तैयार भी होता है उसमें भी हमें डाउट होने लगता है, क्या हमें ये तैयार है, हमसे ये क्वेश्चन बनते हैं जो पहले बनते थे। तो दोस्त अपने आप को एक शेड्यूल में बताइए। ये मेरा शेड्यूल था 12 घंटे का और ये पूरा यूपीएसआई का है। दोस्त मेरा यही लक्ष्य है कि इस बार यूपीएसआई की चाहे 800 5 चाहे जितनी वैकेंसी आएगी उसमें मेरी एक सीट पक्की होगी। तो आप भी अपनी एक सीट पक्की करके चलिए अभी यूपी पुलिस में, फिर आप आगे अपने जो लक्ष्य हो आप उसको निर्धारित कीजिए। ओके दोस्तों, नमस्कार।